नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल पर आप सबका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम संघर्ष, सत्य और आत्मविश्वास के महत्व पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कैसे कठिन समय में इन गुणों के माध्यम से हम जीवन की चुनौतियों से पार पा सकते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे सनातन धर्म की शिक्षाएं हमें मुश्किलों में साहस और शक्ति देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन व्याकुल हो, जब हृदय बोझिल लगे और जब संसार का कोलाहल भीतर तक अशांत कर दे, तब यह मत सोचो कि सब कुछ समाप्त हो गया। यह केवल एक बीतता हुआ क्षण है जो तुम्हें परखने आया है। स्थायी कुछ भी नहीं, ना दुख ना सुख, लेकिन जो इन दोनों में संतुलन बनाना सीख जाता है वही वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है कि मनुष्य शांति को बाहरी वस्तुओं में खोजता है। वह मान लेता है कि जब इच्छाएं पूरी होंगी, जब लोग उसे सराहेंगे, जब संसार उसकी उपलब्धियों का गुणगान करेगा, तब उसे शांति मिलेगी। लेकिन यह केवल एक मृग तृष्णा है। जो व्यक्ति भीतर से अस्थिर है, उसे बाहर की कोई भी चीज़ स्थिर नहीं कर सकती। तुम इस संसार में अकेले नहीं आए, ना ही अकेले जाओगे। जो भी हो रहा है उसमें एक दिव्य योजना है। परिस्थितियां कठिन हो सकती हैं, लोग बदल सकते हैं, समय प्रतिकूल हो सकता है, लेकिन यदि तुम्हारा विश्वास अडिग है, जब अपनों की पहचान मिटने लगे, जब दिखावा और लावा चारों ओर घना हो जाए, जब सत्य की ओर लौट आओ। सत्य वह नहीं जो दुनिया दिखाती है, बल्कि वह है जो हृदय महसूस करता है। सरलता से जो मिल जाए उसका मूल्य कम हो जाता है, और जब कोई बिछड़ जाता है तब उसकी कीमत समझ में आती है। इसलिए जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करना सीखो। मन को शांति तब मिलेगी जब तुम स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दोगे। जब किसी भी परिस्थिति में तुम्हारी श्रद्धा डगमगाएगी नहीं, जब तुम हर कष्ट को सीख समझकर स्वीकार करोगे, तब भीतर का सुकून स्वयं तुम्हारे पास चला आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य सदैव परीक्षा लेता है, जबकि झूठ को प्रशंसा की आदत होती है। जो मौन रहता है वह अज्ञानी नहीं बल्कि धैर्यवान होता है। बुद्धिमान को कम बोलते और मूर्ख को अधिक बोलते देखना कोई नया नहीं, क्योंकि जिसे अपनी सच्चाई का ज्ञान होता है उसे शब्दों का दिखावा करने की आवश्यकता नहीं होती। झूठे लोग सत्य से भले ही दूर रहें, लेकिन सत्य से वे कभी अनभिज्ञ नहीं होते। वे जानते हैं कि सच क्या है और इसी कारण वे इसे छिपाने के लिए अनेक रूप धरते हैं। लेकिन सत्य एक ऐसा सूर्य है जो देर से ही, लेकिन अपने प्रकाश से अंधकार को नष्ट कर देता है। रिश्तों को निभाने के लिए झुकना कोई कमजोरी नहीं, परंतु बार बार झुकने से लोग यह मानने लगते हैं कि अब यह हमेशा झुकेगा। इसी भ्रम में वे अपने वास्तविक संबंधों को खो देते हैं। यदि कोई तुम्हें धोखा देता है तो क्रोधित मत हो, ना ही उससे लड़ो, क्योंकि समय स्वयं न्याय करेगा। जब कोई छल करता है तब वह स्वयं अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाता है। समय कठिन हो सकता है, परिस्थितियां दुष्कर हो सकती हैं, परंतु यदि तुम सत्य के मार्ग पर स्थिर रहोगे तो अंततः विजय तुम्हारी ही होगी। इस संसार में केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसका विष उसके दांतों में नहीं बल्कि उसकी वाणी में होता है। शब्द ही संबंधों को जोड़ते हैं और यही शब्द उन्हें तोड़ भी देते हैं। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है। नाम के तो हजारों लोग हैं, परंतु तुम्हारे कर्म तुम्हें विशेष बनाते हैं। जीवन में चिंता मत करो कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि यदि तुम इसी विचार में उलझे रहोगे तो स्वयं के बारे में सोचना ही भूल जाओगे। लोग इसी बात से कभी चिंतित नहीं होते कि तुम खुश हो या नहीं। वे केवल अपनी चिंताओं और स्वार्थ में लिप्त रहते हैं। इसलिए अपने जीवन का आधार दूसरों की सोच को मत बनाओ, बल्कि अपने कर्मों और सच्चाई को बनाओ।
जो भी हो, जैसा भी हो, सत्य और धर्म की राह पर चलो। कोई कितना भी छल करे, कितना भी द्वेष करे, परंतु अंत में जीत सत्य की ही होती है। और जो इसे समझ लेता है उसे संसार की कोई शक्ति विचलित नहीं कर सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य दो ही जगह हारता है, एक अपने परिवार के मोह में और दूसरा प्रेम के बंधन में। लेकिन सत्य यह है कि ना परिवार स्थायी है, ना ही प्रेम। यह संसार जो भी है, यह सब क्षणिक है। खोए हुए सपने, टूटे हुए ख्वाब, यह सब जीवन के हिस्से हैं जो केवल एक ही सीख देते हैं, कुछ भी तुम्हारा नहीं है। जो चीज़ जितनी अधिक पकड़ने की कोशिश करोगे, उतनी ही तेजी से वह हाथों से फिसल जाएगी। इसलिए प्रेम करो, परंतु उसमें बंधो मत। गहराइयों में जाना अच्छा है, लेकिन इतना भी गहराई में मत उतरो कि लौटना असंभव हो जाए। रिश्ते खत्म करने में सबसे बड़ा हाथ अहंकार का होता है। जब मन में यह भ्रम आ जाता है कि केवल मैं ही सही हूँ, तब सबसे पहले अपने ही अपनों से दूर हो जाते हैं। लेकिन जो मनुष्य यह समझ लेता है कि हर दृष्टिकोण का अपना स्थान होता है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। कोई भी कठिनाई क्यों ना हो, यदि तुम धैर्य और शांति से काम लोगे तो हर समस्या का समाधान स्वतः ही मिल जाएगा। असली शक्ति उसी में होती है जो रोने के बाद भी स्वयं को समझा सके कि उसे विश्वास रखना है, क्योंकि वह अकेला नहीं है, रब उसके साथ है। लोगों की बातें हमेशा मनोबल गिराने वाली होती हैं, लेकिन तुम्हारा हौसला इस पर निर्भर नहीं करता कि लोग क्या कहते हैं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। टूटना कमजोरी नहीं, हिम्मत हार जाना कमजोरी है। अकेलापन कोई अभिशाप नहीं, बल्कि आत्म परिचय का सबसे श्रेष्ठ समय होता है। समय भी उन्हीं को दोबारा अवसर देता है जो उसकी कदर करना जानते हैं। जो संकल्प सच में दृढ़ हो, वह कभी टूटता नहीं, और जो लक्ष्य को पाने के लिए समर्पित हो, उसके लिए हार कोई विकल्प नहीं होता। जीवन तब बेहतर होता है जब तुम स्वयं खुश होते हो, लेकिन यह तब बेहतरीन बनता है जब तुम्हारी वजह से कोई और भी खुश हो। जिनसे खुलकर शत्रुता हो, उनसे निपटना आसान होता है, लेकिन जो मुस्कान के पीछे छल करते हैं, उनसे बचना ही बुद्धिमानी है। ईश्वर ने जो कुछ भी तुम्हें दिया है, वह कभी कम नहीं होता, बस तुम्हें उसे पहचानने की दृष्टि चाहिए। कभी भी हार को अपने लक्ष्य के पास मत आने दो, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। सत्य और कर्म के मार्ग पर अडिग रहो, क्योंकि अंततः वही तुम्हें उस शांति तक ले जाएगा जिसे यह संसार समझ भी नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, भोजन शरीर की भूख मिटाता है, लेकिन भजन आत्मा की तृष्णा को शांत करता है। यदि भोजन की भूख नहीं लगती तो शरीर रोगी हो जाता है, और यदि भजन की भूख नहीं लगती तो समझो मन रोगी हो गया है। जिस हृदय में भक्ति का दीप जलता है, वहाँ शांति स्वतः प्रवाहित होती है। संसार की दौड़ में लोग सब कुछ पा लेना चाहते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि आत्मिक शांति बिना भक्ति के संभव नहीं। आदत लगने में क्षण भर भी नहीं लगता, लेकिन उसे बुलाने में पूरा जीवन बीत जाता है। यही समय की प्रकृति है, यह लौट कर नहीं आता, यह केवल बीतता है और हमें सिखाता चला जाता है। समय कहता है कि मैं फिर न आऊँगा, क्या पता तुझे हंसाऊँ या फिर रुलाऊँगा। इसलिए जो कुछ भी है इस पल में जी लो, क्योंकि यह पल अगला अवसर देगा या नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं। समाज की विडंबना देखो, बेटी को तो सिखाया जाता है कि घर की इज्जत खराब मत करना, लेकिन बेटे को यह क्यों नहीं सिखाया जाता कि कभी किसी के घर की इज्जत को ठेस मत पहुंचाना। संसार में संतुलन तब आएगा जब न्याय केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में भी होगा। जो रोशनी फैलाता है वही प्रकाशमान होता है। चंद्रमा से सीखो
अपने दागों को अपने पास रखो और दुनिया को उजाला देते रहो। लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, क्योंकि वे केवल अपनी राय प्रकट करते हैं, लेकिन तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे कर्मों से बनती है। लिखो वही जिस पर तुम अपने हस्ताक्षर कर सको, सोचो वही जिसे निर्भय होकर बोल सको, और बोलो वही जिसका उत्तर देने की सामर्थ्य रखो। अगर कभी अहंकार आ जाए तो शमशान का एक चक्कर लगा आना। वहां जाकर देखोगे कि तुमसे भी बड़े और श्रेष्ठ लोग अब मात्र राख बनकर पड़े हैं। जीवन एक अवसर है, लेकिन अवसर छोटा शब्द है और बहुत ही थोड़े समय के लिए आता है। इसे व्यर्थ मत गवाओ, क्योंकि जो समय को पहचान लेता है वह अपने जीवन को सार्थक बना लेता है। धन कमाना सरल है, लेकिन ईमान बचाकर जीना ही सच्ची समृद्धि है। जो केवल संपत्ति अर्जित करने में लगा रहता है वह अंततः शून्य रह जाता है, लेकिन जो अपने सत्य, अपने आत्मसम्मान और अपने धर्म को बचाए रखता है वही वास्तव में अमीर होता है। इसलिए जीवन में केवल बाहरी धन मत जोड़ो, अपने भीतर की पूंजी को भी संवारो, क्योंकि अंततः वही तुम्हारे साथ जाने वाली है। श्री कृष्ण कहते हैं इस संसार में इंसान को पहचानने के लिए केवल शब्दों पर भरोसा मत करो, क्योंकि कई बार जो सबसे अधिक मीठा बोलते हैं वही सबसे अधिक छल करते हैं। दुनिया में बहुत कुछ दिखावटी है और अक्सर वही व्यक्ति सबसे अधिक प्रशंसा पाते हैं जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। लेकिन सत्य को दिखावे की जरूरत नहीं, वह स्वयं अपने प्रकाश से प्रकट होता है। जब किसी के पास बहुत अधिक धन आ जाता है तब वह स्वयं को बहुत बड़ा समझने लगता है, लेकिन धन से केवल वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, सच्चा प्रेम, सम्मान और शांति नहीं। इसलिए स्वयं को रुपये से मत तोलो, बल्कि अपने चरित्र और सत्यता से मापो। डर तुम्हारे आत्मविश्वास को खा रहा हो तो उसका अंत करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जो निर्भय है वही सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकता है। जो तुम्हारी भावनाओं को जानते हुए भी तुम्हें तकलीफ देता है वह तुम्हारा कभी अपना हो ही नहीं सकता। अकेले रहना झूठे और दोगले लोगों के बीच रहने से कहीं अधिक अच्छा है। जो तुम्हारी कदर नहीं करता, जो बार बार अपमानित करता है, उसकी ज़िंदगी से वैसे ही निकल जाओ जैसे तुम कभी थे ही नहीं। आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं, और यदि किसी जगह केवल अपमान ही मिले तो वहाँ ठहरना स्वयं के प्रति अन्याय करने जैसा है। गुस्सा भी उन्हीं पर आता है जिनसे प्रेम होता है, और आंसू भी उन्हीं के लिए गिरते हैं जिनसे दिल का संबंध होता है। लेकिन जब यह प्रेम और यह आंसू केवल तुम्हारी तरफ से बहते हैं तब समझो कि अब स्वयं को संभालने का समय आ गया है। दुनिया बाहरी सुंदरता पर मरती है, लेकिन यदि लोग दिल की सुंदरता को देखना सीख जाते तो उन्हें कभी धोखा नहीं मिलता। इस संसार में सबसे तेज रफ्तार यदि किसी चीज़ की है तो वह दुआओं की है। यह शब्दों से पहले ही दिल तक पहुंच जाती है, और जिनके लिए सच्चे मन से मांगी जाती हैं उनका जीवन संवार देती हैं। समय का खेल भी बड़ा विचित्र है। जिस राम को रात में राज्य मिलने वाला था उसी को सुबह वनवास मिल गया। इसलिए यह मत सोचो कि कल क्या होगा, केवल आज को संवारने का प्रयास करो। तुम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, फिर भी किसी ना किसी की कहानी में बुरे जरूर बनोगे। यह संसार ऐसा ही है, हर किसी के पास अपनी दृष्टि, अपनी सोच और अपने मत हैं, लेकिन इन सब के बीच तुम केवल अपने कर्मों के प्रति ईमानदार रहो, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई केवल तुम्हें ही पता होती है। जिसकी कोई गारंटी नहीं उसे जीवन कहते हैं, और जिसकी पूर्ण गारंटी है उसे मृत्यु कहते हैं। इस सत्य को समझकर ही जीना सीखो। हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह अंतिम हो, और हर क्षण को प्रेम, सच्चाई और श्रद्धा से भरो, क्योंकि अंत में केवल यही तुम्हारे साथ जाने वाला है। श्री कृष्ण कहते हैं
जो बीज बनकर गिरता है वही वट वृक्ष बनता है। बार बार गिरने से मत घबराओ, क्योंकि हर गिरावट तुम्हें और मजबूत बनाएगी। हारना बुरा नहीं, लेकिन ऐसी हार छोड़कर जाओ कि तुम्हारी हार के चर्चे किसी की जीत से बड़े हो जाएं। संसार की सबसे बड़ी शक्ति संतुलन है। संतोष से बड़ी कोई संपत्ति नहीं, संतुलित मन से बड़ा कोई सुख नहीं, और दया से बड़ा कोई पुण्य नहीं। कल क्या होगा यह ईश्वर के हाथ में है, लेकिन तुम्हारे हाथ में यह पल है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। सच्चा सुकून वहाँ मिलता है जहाँ परिवार साथ हो, अन्यथा दुनिया की भीड़ में सब केवल छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारा समय है। इसे किसे दे रहे हो यह सोच समझ कर चुनो, क्योंकि एक बार बीता समय कभी वापस लौट कर नहीं आता। लोग जब तुम्हारे पास नहीं आते जब तुम दुख में होते हो, बल्कि तब आते हैं जब वे स्वयं दुखी होते हैं। यह संसार स्वार्थ से भरा है, लेकिन तुम्हें इस स्वार्थ से ऊपर उठना होगा। किसी का दिल तोड़कर मत चलो, क्योंकि समय का चक्र ऐसा है कि यह घमंड को भी मिट्टी में मिला देता है, और घमंड करने वालों को भी दूसरों से बात करने लायक नहीं छोड़ता। रिश्ता चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, उसे दिल से निभाओ, ना कि मतलब से। जो केवल स्वार्थ के लिए संबंध बनाते हैं वे अंत में खाली हाथ ही रह जाते हैं। किसी के ऊंचे महल देखकर अपने आप को गरीब मत समझो, क्योंकि असली समृद्धि धन में नहीं बल्कि मन की शांति में है। कमाई छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन रोटी हर घर में एक जैसी ही पकती है, और अंत में कब्र का आकार भी सबका एक ही होता है। इसलिए अपने जीवन को इस तरह जियो कि जब तक हो प्रेम और करुणा बांटते रहो। हर दिन को ईश्वर का आशीर्वाद मानकर स्वीकार करो और अहंकार से मुक्त रहकर आगे बढ़ो। यही वह मार्ग है जो अंततः तुम्हें परम शांति तक ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन ने बहुत कुछ दिखा दिया, धोखे, विश्वासघात, मोह और स्वार्थ। अब बस स्वयं को कामयाब होते देखना है। लेकिन सफलता केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी होनी चाहिए। भरोसा करो, परंतु सावधानी से, क्योंकि जिस तरह कभी कभी अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं, वैसे ही कभी कभी अपने ही लोग सबसे गहरा घाव दे जाते हैं। लेकिन इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह भी एक सीख है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे हर परिस्थिति मजबूत ही बनाती है। हर परिस्थिति में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो गरीबी की जंजीर तोड़ता है, जो संघर्ष से ऊपर उठकर एक नई राह बनाता है। वही वह दीपक होता है जो पूरे परिवार के अंधकार को दूर करता है। उस व्यक्ति को बनने का प्रयास करो। जीवन की सच्चाई यही है, जो टेढ़े हैं उन्हें लोग छोड़ देते हैं, लेकिन जो सीधे और सत्यनिष्ठ होते हैं उन्हें टोक दिया जाता है। परंतु सत्य की यही पहचान है कि वह चाहे जितना भी दबाया जाए, अंततः प्रकाश की तरह चमकता है। समय यदि खराब चल रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि यही समय वह दर्पण है जो तुम्हारे आसपास के लोगों के असली चेहरे दिखाता है। यह तुम्हें बताएगा कि कौन साथ निभाने वाला है और कौन केवल स्वार्थ के लिए पास था। इसलिए खुद को समुद्र की तरह बनाओ, ऊपर से शांत, गहरा और गंभीर, लेकिन भीतर अपार शक्ति और ऊर्जा से भरा हुआ। एक समझदार व्यक्ति से की गई कुछ मिनटों की बातचीत हजारों किताबों से अधिक ज्ञान दे सकती हैं, क्योंकि सच्ची शिक्षा केवल शब्दों में नहीं, अनुभव में होती है। रिश्ते तोड़ देने से प्रेम समाप्त नहीं होता। जैसे दुनिया छोड़ देने के बाद भी कुछ लोग दिल में जिंदा रहते हैं। यह भावनाओं का संसार है, और यहाँ सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो आत्मा से जुड़े होते हैं। फल देखकर मैंने इंसानों को समझा, जो बहुत अधिक मीठे होते हैं वे अक्सर भीतर से सड़े हुए निकलते हैं। इसलिए हर चमकती चीज़ को सोना मत समझो,
और हर मधुर वाणी को सच्चा मत मानो। यदि कोई बार बार तुम्हें नज़रअंदाज करता है तो उससे दूरी बना लेना ही उचित है। रिश्ता अपनी जगह है, लेकिन आत्मसम्मान अपनी जगह है। किसी भी संबंध को इतना मत निभाओ कि वह तुम्हारी पहचान को ही मिटा दे। जो चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है, यदि उसका मोह करोगे तो जीवन नर्क बन जाएगा। यह संसार एक दलदल की तरह है। यदि समझदारी से चलोगे तो बाहर निकल सकोगे, लेकिन यदि मोह में फंस जाओगे तो यह तुम्हें और गहराई में धकेल देगा। इसलिए स्वयं को इस मोह और माया से मुक्त करो और उस सत्य की ओर बढ़ो जो केवल परमात्मा के प्रेम और भक्ति में है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौत से डरने वाले लोग यह नहीं समझते कि यह तो बस एक द्वार है जहाँ से आत्मा को जीवन की जंजीरों से मुक्ति मिलती है। मृत्यु का भय क्यों, जब यह केवल उस अनंत यात्रा की एक कड़ी भर है। जो इस सत्य को समझ लेता है वह जीते जी भय से मुक्त हो जाता है। यदि जीवन में कठिनाइयाँ आ रही हैं तो उन्हें अपना दुर्भाग्य मत समझो, बल्कि स्वयं को कांटों के बीच खिले गुलाब की तरह देखो। हर तकलीफ तुम्हें कुछ नया सिखाने आई है। हर संघर्ष तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाने के लिए आया है। जब जीवन दर्द की सुरंगों से गुजरता है तब अक्सर अपने ही हाथ छोड़ देते हैं, अपने ही साथ छोड़ देते हैं। इसलिए यदि तुम स्वयं को इतना दृढ़ बना लो कि कोई तुम्हारे साथ रहे या ना रहे, तुम्हें किसी चीज़ का दुख ना हो, तो कोई शक्ति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। कल को पाने की चाह में आज को मत खोना। कितने लोग अपने भविष्य की चिंता में इतने उलझ जाते हैं कि वे अपने वर्तमान को जी नहीं पाते। यह जीवन का सबसे बड़ा छल है। भविष्य का भ्रम दिखाकर यह तुम्हें वर्तमान से वंचित कर देता है। बदलाव क्या होता है, यह कोई पूछे तो इसका क्या उदाहरण दूं? मौसम का दूं या इंसान का? क्योंकि दोनों ही समय के साथ बदलते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर बदलाव बुरा नहीं होता। कई बार यह आत्मा की नई उड़ान के लिए आवश्यक होता है। लोग अक्सर कहते हैं कि कोई किसी का नहीं होता, लेकिन कोई यह नहीं सोचता कि हम स्वयं किसी के लिए क्या बने। हर रिश्ता स्वार्थ का नहीं होता। हर दूरी बेवफाई की निशानी नहीं होती। जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति बदल गया हो सकता है वह जीवन की किसी कठिनाई में उलझा हुआ हो। इसलिए हर चीज़ को अपने अहंकार से मत देखो, बल्कि करुणा से देखना सीखो। मशहूर होना आसान है, लेकिन इस सिद्ध में अहंकार मत पालो। कामयाबी के शिखर को छू लेना बड़ी बात नहीं। बड़ी बात यह है कि उन अपनों को ना भूलो जिन्होंने तुम्हें वहाँ तक पहुँचाने में सहारा दिया। दौलत और शोहरत जीवन में खूब मिल जाएंगी, लेकिन अपने हमेशा अपने ही होते हैं, इसे कभी मत भूलना। यह दुनिया आवाज़ देने वालों से भरी पड़ी है, लेकिन सुकून केवल वहीं मिलेगा जहाँ अपनापन महसूस हो। इसलिए पहचानो कि कौन सच में तुम्हारे साथ है और कौन केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे करीब है। जीवन की हर ठोकर केवल एक ही सीख देकर जाती है। रास्ता कैसा भी हो, केवल अपने पैरों पर खड़े रहना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोगों से ना अच्छा करने की ज़रूरत है ना बुरा, बस दूर रहने में ही भलाई है। हर किसी के पास जीभ और शब्द होते हैं, लेकिन जो केवल अपने लिए जीते हैं वे बोल जाते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वे सह जाते हैं। धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है और क्रोध सबसे बड़ी कमजोरी। यह आग किसी और का नुकसान करे या ना करे, लेकिन इसे पालने वाला स्वयं ही जलकर राख हो जाता है। कई लोग अपनी चतुराई और चालाकियों पर इतना इतराते हैं, लेकिन उन्हें यह भी समझ नहीं आता कि वे अपनी ही सच्चाई और विश्वसनीयता को खो चुके हैं। अच्छे दोस्त, सच्चे रिश्ते और पवित्र संगत नसीब से मिलती है, लेकिन यदि यह सब बुरा हो जाए तो अकेले रहना ही बेहतर है। बुरी संगति जीवन को संवारने के बजाय
उसे अंधकार में धकेल देती है। जैसे जैसे तुम ऊंचाइयों की ओर बढ़ोगे वैसे वैसे लोग तुम्हारे साथ कम होते जाएंगे। यह संसार तभी तक साथ निभाता है जब तक उसे कोई लाभ हो। मतलबी होना मानव स्वभाव का एक ऐसा कटु सत्य है जिसे स्वीकार करना ही पड़ता है। जैसे बारिश खत्म होते ही छतरी बोझ लगने लगती है, वैसे ही स्वार्थ सिद्ध होने के बाद अपने ही रिश्तों को अनदेखा करने लगते हैं। अकेले हो तो विचारों पर नियंत्रण रखो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शन करेंगे। और यदि लोगों के बीच हो तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा सम्मान बचाएगी। हर बार रोने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जीवन की हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। अच्छे लोग केवल तुम्हारे साथ ही नहीं होते, वे तुम्हारे दिल में, तुम्हारी बातों में और तुम्हारी दुआओं में भी बसते हैं। जब किसी के बारे में सब कुछ जान लिया जाए तो वह अक्सर फिर से अजनबी सा लगने लगते हैं। इसलिए हर चीज़ में पूर्णता मत खोजो, बल्कि जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करना सीखो। बीते हुए समय पर पछतावा मत करो, क्योंकि अगर वह अच्छा था तो वह यादगार बन जाएगा, और यदि बुरा था तो वह सीख बन जाएगा। जो कुछ भी हो, अपने सत्य, अपने धैर्य और अपने कर्मों के साथ आगे बढ़ो। कोई कितना भी बदल जाए, लेकिन तुम्हें अपने मार्ग पर अडिग रहना है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में लोग तुमसे एहसान भी लेंगे और फिर मतलबी भी हो ये भी कहेंगे। यह दुनिया ऐसी ही है जहाँ स्वार्थ पहले और संबंध बाद में देखे जाते हैं। जो केवल अपना मतलब निकालने आए थे उन्हें हमने अपना समझ लिया, और यही भूल हम कर बैठे। लेकिन यह सीख भी आवश्यक थी, क्योंकि यह तुम्हें सिखाती है कि हर कोई अपना नहीं होता और हर रिश्ता सच्चा नहीं होता। सम्मान देना अच्छा है, लेकिन इतना भी मत देना कि लोग तुम्हारी ही इज्जत करना भूल जाएं। कुछ लोग आदर के लायक नहीं होते, क्योंकि वे इसे समझ ही नहीं पाते। इसीलिए स्वयं को उस स्थान पर रखो जहाँ तुम्हारी इज्जत की जाए, ना कि वहाँ जहाँ तुम्हारे धैर्य और सरलता का मजाक बनाया जाए। हर दिशा में प्रयास करने से अच्छा है कि एक ही लक्ष्य पर पूरी निष्ठा और लगन से काम किया जाए। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो पूरे समर्पण के साथ अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। यह संसार आज इतना बदल चुका है कि अधिक अच्छा होना भी कई बार तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहता। सच्चाई यह है कि गिराने वाले यदि अपने ही हों तो फिर उठने में बहुत समय लग जाता है। आज लोग तुम्हारी कदर तब करते हैं जब उन्हें तुम्हारी ज़रूरत होती है। जब तक तुम उपयोगी हो तब तक वे तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जब तुम्हारी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती वे तुम्हें अनदेखा करने लगते हैं। इसलिए अपनी कीमत दूसरों की स्वीकृति से मत आको, बल्कि स्वयं के आत्मसम्मान से आको। डर अब गांवों से नहीं बल्कि लोगों के साथ लगाव से लगने लगा है। जितना अधिक किसी से जुड़ोगे उतना अधिक उनके बदलने का डर रहेगा। इसलिए हर रिश्ते में भावनाओं को इस तरह मत उलझाओ कि वे तुम्हारी शांति को ही छीन लें। दुनिया को बहुत करीब से देखने के बाद ही दूर जाने का मन करता है, और यह जीवन का सच है। भीड़ तुम्हें हिम्मत तो दे सकती है, लेकिन तुम्हारी पहचान छीन लेती है। इस संसार में सबसे बड़ा भय किसी अपने को खो देने का होता है, लेकिन यदि तुम इस डर में जीते रहोगे तो स्वयं को खो बैठोगे। लोग तुम्हें कैसे देखते हैं, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तुम स्वयं को कैसे देखते हो। आत्मविश्वास और सत्य के साथ जीना ही वास्तविक सफलता है। इसलिए अपनी पहचान स्वयं बनाओ, अपनी राह स्वयं तय करो और अपने कर्मों से यह सिद्ध करो कि तुम केवल दूसरों की सोच का हिस्सा नहीं बल्कि स्वयं अपनी एक सशक्त पहचान हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कल को सहज बनाना चाहता है उसे आज परिश्रम करना ही होगा।
सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, और जो सब्र के कड़वे घूंट पीना नहीं जानता वह जीवन की वास्तविक मिठास को कभी नहीं चख सकता। यदि सच में आगे बढ़ना है तो अपनी तरक्की में इतना व्यस्त हो जाओ कि किसी की बुराई करने का समय ही ना मिले। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर व हमारे ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय श्री कृष्णा।